बैतूल कलेक्टर की दरियादिली। अपने वाहन में बुजुर्ग महिला को बैठाकर पहुंचे गांव बुजुर्ग शांति बाई को कलेक्टर ने दिलाया न्याय। मध्य प्रदेश के बैतूल में कलेक्टर का दरियादिली का चर्चा हर कोई कर रहा है। बताया जा रहा है कि तहसील कार्यालय घोड़ा डोंगरी में कलेक्टर ने राजस्व विभाग की समीक्षा के साथ यहां जन सामान्य की समस्याएं सुनी। जहां बड़ी आस लिए पहुंची बुजुर्ग महिला शांति बाई ने नम आंखों से अपनी पीड़ा कलेक्टर को बताई। महिला ने बताया कि उनके परिजन द्वारा उनकी कृषि भूमि पर छल से जबरन कब्जा कर उन्हें कृषि कार्य नहीं करने दे रहे हैं। वहीं चतुर सीमा गलत बताकर जमीन बेच दी है। उन्हें उनके मकान में भी नहीं रहने दिया जा रहा है। उनकी भूमि पर भी उनके नाती सत्यम का नामांतरण आदेश के होने के बाद भी आज तक उनके नाती का नाम दर्ज नहीं किया गया है। महिला की समस्या को गंभीरता से सुन कलेक्टर सूर्यवंशी ने नामांतरण आदेश बुलवाया और आदेश अमल नहीं होने पर पटवारी को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने मौके पर ही शांति बाई के पोते का नाम दर्ज करवाया और खसरा की कॉपी प्रदान की। और यही नहीं, बुजुर्ग महिला और उनके पोते को कलेक्टर ने अपने वाहन में सम्मान पूर्वक बैठाकर उनके साथ उनकी ग्राम टेमडुरैत स्थित कृषि भूमि पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने जमीन के दस्तावेज का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि चतुर सीमा गलत लगाकर परिजन के द्वारा बेच दी गई, जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार को रजिस्ट्री दुरुस्त करवाने और सही चतुर सीमा अनुसार समान रूप से बंटवारा व नक्शा संशोधन किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान महिला के खेत में कुआं क्षतिग्रस्त पाए जाने पर कलेक्टर ने मनरेगा योजना के तहत कुएं की तत्काल मरम्मत करने के निर्देश ग्राम पंचायत सचिव को दिए। वहीं कलेक्टर ने बुजुर्ग महिला के मकान का जायजा भी लिया। वर्षों से बंद मकान खुलवाकर मकान क्षतिग्रस्त पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मकान की मरम्मत करवाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही जन सहयोग से मकान की छत बदले जाने का भी वादा किया। मकान के पीछे किया पड़ोसी का अतिक्रमण भी हटवाया। वहीं उन्होंने ग्रामीणों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि ग्राम शांति बाई को किसी भी तरह की परेशानी न हो, सभी उनका सहयोग करें। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल तहसील कार्यालय में सूचना दें। बैतूल मध्य प्रदेश से मोहम्मद अफसर की रिपोर्ट। देखिए, गांव टेमडू में अम्मा है ये शांति देवी। इनकी ज़मीन को कुछ गलत तरीके से कुछ इनके परिवारजनों ने बेच दिया था। उसके बाद में ये अम्मा को पिछले 1.5-2 साल से अम्मा अपनी ज़मीन पे खेती भी नहीं कर पा रही थी। अम्मा के बेटे का नाम भी भूमि पर नहीं चढ़ पा रहा था। आज घोड़ा डोंगरी प्रवास के दौरान मुझे अम्मा मिली। अम्मा के साथ में फिर मैं यहाँ आया। इनको ये जो आप देख रहे हैं मकान, ये मकान का हम लोगों ने कब्जा भी दिलाया है अम्मा को। और साथ में अम्मा के जो पत्रे वतरे हैं वो हम विभिन्न तरीके से इसको ठीक करा के इसको देंगे। इसके पीछे ज़मीन है, उसका बराबर भी हम लोगों ने अभी सीमांकन करा के उसका जो पटांकन इत्यादि की कार्रवाई की है। इसके अलावा इसकी अम्मा की ज़मीन भी है, मेरे ख्याल से लगभग 3-4 बीघा का वो होता है, तो लगभग 3-3.5 बीघा है। उसको भी अम्मा का कब्जा दिलवाया है। उसमें कुआं है। कुएँ के लिए हमने सरपंच साहब को और सेक्रेटरी साहब को बोला है, ये हमारे साथ में ही है, और उसको सुधारेंगे कुएँ को जो शासन की योजना है उसके तहत, ताकि इनको अम्मा को आजीविका का एक साधन मिले। और साथ में बाल आशीर्वाद योजना में अम्मा के ये जो नाती हैं, इनकी माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी जो उनकी स्कॉलरशिप वगैरह का जो प्रावधान है उसको भी कर रहे हैं। तो ये सब ये आज कार्रवाई करी है। साथ में ग्रामीणों को बिठा के हम लोगों ने यहाँ पे ये भी बताया है कि ये अम्मा और उसके बेटे के प्रति सहृदय माहौल रखेंगे। सभी गांव वाले भी खुश हैं इस बात से। और बात अगर जिनकी ज़मीन जिन्होंने गलत तरीके से बेची है या गलत लेआउट बना के बेची है, तो उसके लिए हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।